हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी गोभी से बने हुए मंचूरियन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और इस मंचूरियन को बनाना भी बहुत आसान है। कहने का मतलब है कि आप मेरे तरीके से मार्केट से भी अच्छा मंचूरियन घर में ही बना सकते हो, बहुत ही आसान विधि के साथ। तो चलिए फटाफट से हम मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। तो मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोभी को साफ़ करना है। गोभी वैसे तो मैंने पानी से धुल लिया था, लेकिन गोभी में छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमें इसे बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लगभग 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से बॉयल हो गया, तो अब हम ना इस बॉयल पानी में ये गोभी डाल देते हैं। गोभी को हम इस तरीके से इसे डाल के रखेंगे और लगभग 2 मिनट हम इसे इसी तरीके से बॉयल होने देंगे। तो सिर्फ मंचूरियन बनाने के लिए ही हमें गोभी को इस तरीके से गर्म पानी में बॉयल नहीं करना होता है। गोभी की कोई भी रेसिपी जब भी आप बनाएं ना, तो गोभी को ज़रूर से इस तरीके से गर्म पानी के साथ बॉयल कर लें, जिससे कि जो भी मतलब छोटे छोटे कीड़े होंगे वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें इस तरीके से गोभी को बॉयल करके ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गोभी को 2 मिनट के लिए लगभग बॉयल कर लिया था। गोभी बहुत ही परफेक्ट बॉयल हो चुकी है और बहुत हल्की सी गोभी पक भी गई है। तो यहाँ पे हमने गोभी को पानी से निकाल लिया था 2 मिनट के बाद, और अब हम इसे ना ग्रेट करेंगे। तो जो भी डंठल वगैरह है उसे हम बाहर कर देते हैं और इसे एक छोटे पतले वाले ग्रेटर के सहायता से हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। गोभी के मैंने 2 टुकड़े कर लिए, जिससे कि ग्रेट करने में आसानी होगी। और आप देख सकते हो बहुत ही साफ़ सुथरी सी हमारी ये गोभी तैयार हो चुकी है। गोभी को आप ना ठंडे पानी से धुल लीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो यहाँ पे मैंने इसे धुल लिया था और उसके बाद मैं इसे कट करके ग्रेट कर ले रही हूँ। तो छोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ करना है गोभी को ग्रेट करने के लिए, क्योंकि हमें इसके मंचूरियन बॉल्स बनाने हैं। अगर बड़े वाले ग्रेटर से होंगे ना, तो टुकड़े बड़े होंगे गोभी के, तो वो परफेक्ट मंचूरियन बॉल्स नहीं बनेंगे। इसलिए छोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ करना है। और यहाँ पे हमारी जो गोभी है ना, इसे मैंने बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया था। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हम निचोड़ करके इस तरीके से निकाल देंगे। तो सारी गोभी को मैंने निचोड़ करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। और अब हम गोभी में 4 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हो, जिस हिसाब से आप गोभी लीजिएगा उसी के हिसाब से आप चीज़ें मतलब बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटी गोभी का यूज़ किया है। एक छोटी प्याज को मैंने छोटा छोटा कट करके डाल दिया। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। मिर्च आप अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर तीखा पसंद करते हो तो आप यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हो। तो अब हम यहाँ पे लहसुन को ग्रेट करके डाल देते हैं। 2 कली मैंने लहसुन डाल दी। 1 पिंच हमने अदरक को ग्रेट करके डाल दिया। आप यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट का यूज़ भी कर सकते हो, मैंने ग्रेट करके डाला है। और 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पे सेजवान चटनी डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि नमक हमें आगे भी यूज़ करना है। तो बस ½ छोटी चम्मच हमने नमक डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके बॉल बनाएंगे। तो हमारा ये मंचूरियन बॉल्स का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। एक एक करके हम सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट बॉल बन रहे हैं। मतलब इस मिक्सचर को बनाने के लिए ना हमें बिल्कुल भी पानी वगैरह का यूज़ नहीं करना है। प्याज और मतलब गोभी के मॉइस्चर से ही ये मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से मैंने सारे ही बॉल्स बना लिए हैं। इधर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल परफेक्ट गर्म है, तो बस इसी गर्म ऑयल में हम सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करेंगे। डार्क गोल्डन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। एक साथ ही मैंने सारे मंचूरियन बॉल्स को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। उलट पलट के हम इन्हें डार्क गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। मतलब तुरंत से आपको स्पैचुला नहीं डालना है। जब 1 मिनट ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही आप इन्हें उलट पलट लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हम इन्हें फ्राई होने देते हैं। इधर हम मंचूरियन के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ी बाउल मैंने ली है। बड़े बाउल में हम 2 छोटी चम्मच सेजवान चटनी डालेंगे और लगभग 3 छोटी चम्मच हम यहाँ पे टोमेटो सॉस डाल देते हैं। आप सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर आप पसंद करते हो तो सेजवान की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, या आप यहाँ पे रेड चिली सॉस डाल सकते हो, ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हो। अपने अकॉर्डिंग सॉस तैयार कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच डाल दिया था विनेगर। तो ये मतलब घर वाला जो सिरका होता है ना, ब्राउन सिरका, वो मैंने यूज़ किया है। आप वाइट विनेगर का यूज़ भी कर सकते हो। 3 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे वापस से डाल दिया है कॉर्नफ्लावर, और 2 बड़ी चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे सोया सॉस। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिएगा, नहीं तो सोया सॉस से थोड़ा कड़वापन आने लगेगा। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। और अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और एक पतला घोल हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सॉस हमारा मंचूरियन का तैयार हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करके निकाल लिया था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मंचूरियन बॉल्स को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे वापस से हमने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था उसे मैंने बाहर कर दिया है। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे, ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल के गरम होते ही हम बड़े बड़े क्यूब्स में कटे हुए प्याज डाल देते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया था। जैसे कि अक्सर आप बाहर वाली मंचूरियन खाते हो तो उसमें बड़े बड़े पीसेस में प्याज, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उसी तरीके से मैंने घर में भी तैयार किया है। तो यहाँ पे अब हम मतलब लगभग 1 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पे शिमला मिर्च डाल देते हैं, हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हरा प्याज डाल देते हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम हरा प्याज अलग निकाल करके रख देंगे। और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को ना हम गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मतलब जलाना नहीं है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, लेकिन अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। मतलब कच्ची कच्ची नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि जब हम बाहर वाला मंचूरियन खाते हैं ना, उसमें वेजिटेबल्स थोड़ी सी कच्चे से रहते, वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इन्हें फ्राई किया है। और जैसे ही सारी वेजिटेबल्स फ्राई हो जाएंगी, तैयार किया हुआ सॉस डाल देंगे और अच्छे से इसे हम बॉयल होने देंगे। अगर आपको लग रहा है कि सॉस बहुत ज़्यादा थिक है तो यहाँ पे आप आधा कप पानी ऐड कर सकते हो। मैंने भी इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। नमक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे ये हमारा जो सॉस है ना, बस 2 मिनट मैंने इसे पका लिया था। अब 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें मंचूरियन बॉल्स ट्रांसफ़र करेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं। स्लो गैस में हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जिससे कि ये जो सॉस है बिल्कुल परफेक्ट पक जाए और तैयार हो जाए। तो अब ये हमारे मंचूरियन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अभी आपको थोड़े पतले लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडे होंगे थोड़े और थिक हो जाएंगे, इसलिए मैंने अभी ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखा है। तो अब चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर देते हैं। गार्निशिंग के लिए जो हमने हरी प्याज रखी थी उसे डाल देंगे। और आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी गोभी मंचूरियन हमारा बिल्कुल रेडी है। खाने में बहुत टेस्टी है, एक बार आप भी ट्राई करें। आपको मेरी आज की ये गोभी मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।